ज़िंदगी में असली खुशी तो तब मिलती है जब दूसरों की सेवा करते करते खुद का भी काम हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दिनेश। एक छोटी सी कहानी एक ऐसे लड़के की जिसके जीवन में बहुत परेशानी था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। वह अपने परेशानी से बहुत तंग आ चुका था। वह अपने परेशानी का हल ढूंढने के लिए वह एक दिन महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। वह चलते चलते उसको प्यास लग गई। वहीं पर एक आलीशान बंगला था और उस बंगले के अंदर वह चला गया। वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी था जो बैठा हुआ था। उसने उस बुजुर्ग आदमी से एक गिलास पानी का आग्रह किया। उसे एक गिलास पानी मिला, वह पिया और वहाँ से चलने लगा। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने उससे पूछ लिया कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उसने अपना सारा घटना बताया और कहा मैं महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, मेरा जीवन बहुत परेशानी में है। तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा बेटा मेरा भी एक सवाल का हल पूछ लेना। तो उस लड़के ने सोचा कि मैं वहाँ जा ही रहा हूँ तो इनके भी सवाल का हल ज़रूर पूछ लूँगा। उन्होंने कहा कि उनसे पूछना, मेरी एक बेटी है जो कि कुछ सालों से बोल नहीं रही है, उनसे पूछना कि वह कब बोलेगी। उनका सवाल भी सुनकर वह लड़का आगे बढ़ गया। चलते चलते उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो कि तपस्या कर रहा था। वह जादूगर ने भी उस लड़के से पूछ लिया। उस जादूगर को भी उस लड़के ने पूरी घटना बताई और उस जादूगर ने भी कहा कि मेरा भी एक सवाल है, उसका भी हल पूछ लेना। तो उसने कहा ठीक है, आप भी अपना सवाल बताइए। तो उस जादूगर ने कहा कि महात्मा बुद्ध से पूछना कि मैं यहाँ पर हजारों साल से तपस्या कर रहा हूँ और स्वर्ग जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं स्वर्ग क्यों नहीं जा पा रहा। उस लड़के ने उस जादूगर का भी सवाल सुन के आगे बढ़ गया। वह आगे जा ही रहा था, तभी एक नदी पड़ गई रास्ते में। वहाँ पर एक बहुत बड़ा कछुआ था। उस लड़के ने उस कछुए से नदी पार कराने का आग्रह किया। उस कछुए ने नदी पार कराया और उससे पूछ लिया कि कहाँ जा रहे हो, और उस लड़के से पूछ लिया कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो लड़के ने अपनी घटना बताई, अपने बारे में बताया। उस कछुए ने कहा मेरा भी एक सवाल है, क्या तुम महात्मा बुद्ध से पूछ लोगे। तो उस लड़के ने कहा ठीक है, सवाल बताइए। तो कछुए ने कहा कि महात्मा बुद्ध से पूछना, मैं इस नदी में हजारों साल से हूँ और ड्रैगन बनना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक ड्रैगन नहीं बन पाया। उनसे पूछना कि मैं ड्रैगन कैसे बन सकता हूँ। उस लड़के ने कछुए का भी सवाल सुन के चल दिया। चलते चलते वह महात्मा बुद्ध के कुटिया में पहुँच गया। उस कुटिया में प्रवचन चल रहा था। प्रवचन खत्म होने के बाद महात्मा बुद्ध ने कहा आप लोग हमसे 3 सवाल पूछ सकते हैं, 3 से ज़्यादा किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। उस लड़के के सामने 4 सवाल था। उस लड़के ने सोचा कि मेरा सवाल इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि उन तीनों का। उसने अपने सवाल को ड्रॉप किया और उन तीनों के सवाल को पूछने लगा। सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने उस बुजुर्ग आदमी के सवाल का जवाब दिया और बताया कि उनसे बोलना कि जिस दिन आपकी बेटी की शादी हो जाएगी उस दिन आपकी बेटी बोलने लगेगी। और महात्मा बुद्ध ने उस जादूगर के सवाल का जवाब बताया कि उस जादूगर से बोलना जिस दिन आप अपनी जादुई छड़ी किसी और को दे देंगे उस दिन आप स्वर्ग चले जाएंगे। उस कछुए से कहना कि जिस दिन तुम अपना कवच उतार दोगे उस दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे। यह बात सुनकर वह लड़का वापस चल दिया। उसे रास्ते में सबसे पहले कछुआ दिखाई दिया और उसने उस कछुए का जवाब बताया। वह कछुआ जैसे ही अपना कवच उतारा वह ड्रैगन बन गया और उसे कवच उतारते ही उसमें मोती ही मोती थे। तो उस कछुए ने कहा इस मोती का मेरा कौन सा काम, आप ही इसे ले जाओ। और उस लड़के को मोती ही मोती मिल गया। आगे बढ़ा तो उस जादूगर का भी जवाब बताया और जादूगर ने कहा ठीक है तो ये लो जादुई छड़ी, तुम ही रख लो। और जादूगर ने उस जादुई छड़ी को उस लड़के को दे दिया। जैसे ही उसने जादुई छड़ी को लड़के को दिया वैसे ही वह स्वर्ग चला गया। वह लड़का उस बंगले के पास रुका और उस बुजुर्ग आदमी से कहा कि जिस दिन आप अपनी बेटी की शादी करा देंगे उस दिन आपकी बेटी बोलने लगेगी। यह बात सुनकर बुजुर्ग आदमी ने कहा तो इसमें देरी किस बात की। लड़का हमारे सामने खड़ा है। लड़की को बुलाया गया और उन दोनों की शादी करा दी। और जैसे ही उन दोनों की शादी हुई और लड़की बोलने लगी, उस लड़के की शादी हो गई। जीवन में उसके पैसे ही पैसे हो गए क्योंकि उसको मोती मिल गए थे। उसके पास ताकत हो गई क्योंकि उसको जादुई छड़ी मिल गया था। उसका लाइफ सेटल हो गया था। उसका लाइफ सेट होने का मुख्य कारण यही है, उसने दूसरों के भलाई को सोचा और अपने भलाई को वहीं छोड़ दिया था
यह छोटी सी कहानी हमें बताती है कि जब नाव एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाती है तो उस समय उसे बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। बस छोटी सी कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए DK मोटिवेशनल स्टोरी।